जय हिंद फ्रेंड्स आज हम ये तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस की कुछ दोहा चौपाइयों का आनंद उठाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ में ये जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो कठिन मीनिंग इसमें आती जाए वो आप चाहें कठिन शब्दों के अर्थ लिखते जाएं और भी आनंद भी उठाएं इसका। तो शुरू करते हैं। ये हमारे तुलसीदास द्वारा रचित दोहा और चौपाइयाँ हैं। पहले ये जनकपुर में राम लक्ष्मण शीर्षक से होती थी, अब धनुषभंग कर दिया इसको। चौपाइयाँ दोहा वही हैं। तो स्टार्ट करते हैं धनुषभंग। तो अकॉर्डिंग टू 10th क्लास स्टूडेंट्स इसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या उसी तरह से और अदर लोग जो है इसका आनंद ले सकते हैं रामचरितमानस के दोहा चौपाइयों का। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत जो है पद ये हमारे पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि या काव्य संकलन के धनुषभंग शीर्षक से तुलसीदास द्वारा रचित है। ये सभी में यही चलेगा। साथ में इसमें प्रसंग जो है थोड़ा चेंज होगा, इसके बारे में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, ये सब इसमें आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग का जो दोहा और साथ में इसकी चौपाई लेते हैं तो इसके बारे में मैं बता दूं। प्रसंग इसमें चाहे चौपाई में से 4 लाइनें 6 लाइनें जो भी आपकी व्याख्या करने को आएंगी प्रसंग वही चलेगा, चाहे पूरा चौपाई आएगी तो भी प्रसंग वही है। तो सबसे पहला जो यहाँ प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास द्वारा ये बताने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि जब श्री राम धनुष के लिए भंग करने के लिए यानी धनुष उठाने के लिए उठते हैं तो उसका जो मनमोहक जो वर्णन किया गया है, उनकी सुंदरता का, उनकी छवि का, उसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। तो चलते हैं। सबसे पहले उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। उदित मतलब उदय होना, सूर्य का उदय होना। उति गिरी, उदय गिरी में होता, गिरी में होता पर्वत, यानी उद्यांचल पर्वत पर। मंच पर यानी मंच रूपी उद्यांचल पर्वत, मंच रूपी उद्यांचल पर्वत पर जिस तरह से सूर्य उदित होता है, रघुबर बाल पतंग, रघुबर में श्री राम के लिए बोला गया है यहाँ पर, और बाल पतंग में बाल रूपी यानी प्रातः काल जब सुबह के समय सूर्य एक बाल रूपी दशा में होते हैं, ठीक उसी प्रकार जो बाल रूपी सूर्य उदयांचल पर्वत पर उदय हो रहा है, उसी प्रकार जब श्री राम धनुष को उठाने के लिए जब मंच रूपी उदयांचल पर्वत जिसको बोला गया है उठते हैं, और तो वो इस तरह से ही मनमोहक हो रहे हैं जिस तरह से पता चल रहा है कि बाल रूपी सूर्य उदयांचल पर्वत पर उदय हो रहा हो, निकल रहा हो। बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। बिकसे यानी बिकसे में खिल जाना, संत सरोज यानी सरोज में होता कमल रूपी, और संत यानी कमल रूपी जो संत रूपी जो कमल है वो बिकसे यानी खिल गए हैं। और सब हर से लोचन भृंग, लोचन में होता है नेत्र और भृंग में होता है भोरे। जब कमल खिलता है तो भोरे प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार कि जो संत रूपी कमल है वो उनके भोरे रूपी जो नेत्र हैं उससे प्रसन्न हो रहे हैं, यानी खुश हो रहे हैं। ये हमारे दोहा का व्याख्या थी। नेक्स्ट अब चौपाई पे चलते हैं। तो नृपहन केरी आशा निसनासी बचन नखल नखत अबलीन प्रकाशी। प्रस्तुत चौपाई में तुलसीदास जी वही जब श्री राम धनुष को उठाने के लिए मंच पे से उठे हैं तब जो वहाँ दृश्य है उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। तो नृपण्य में होता है राजा, और केरी में जो आशा कर रहे थे, केरी आशा में आशा कर रहे थे, निसी मिस रात्रि की तरह नासी मिस नष्ट हो गई है। बचन मिस उनके वचन जो उनकी आशा थी वो नखत मिस नक्षत्र तारों की तरह अबलिन प्रकाशी प्रकट नहीं होंगे। अर्थात जो राजाओं की आशा थी सीता जी को पाने की, वो अब ठीक उसी प्रकार
जिस प्रकार रात्रि नष्ट हो जाने पर नक्षत्र तारे जो है प्रकट नहीं होते, दिखते नहीं, उसी प्रकार उनकी आशाएं भी नष्ट हो गई हैं। अब उनको सीता को पाने की आशा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उल्लूक लुखाने। मानी महीप में सुता है, महीप में सुता है अभिमानी जो राजा हैं, वो कुमुद रूपी सकुचाने में संकोच में पड़ गए हैं। यानी अभिमानी जो राजा थे उनको संकोच हो गया है, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। कपटी भूप, और जो कपटी रूपी राजा थे, यानी कपटी राजा थे, वो भूप उल्लूक लुकाने, यानी कि ठीक उल्लू की तरह क्या कर रहे हैं, झांक रहे हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसे सुमन जन हमें सेवा। भय विशोक यानी कि पूरे उसमें जो है कोक मुनि देवा, यानी कि जो मुनि हैं और जो देवता हैं वो एक शोक में डूब गए हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे रात्रि वो हो जाने पर कोक में सिया बोलते हैं, एक किस्म का जैसे वो चकवा चकवी होते हैं, चकवा चकवी जैसे ही रात्रि नष्ट होती है वो शोक में डूब जाते हैं क्योंकि दिन हो गया है। ठीक उसी प्रकार जो मुनि और देवता हैं, देव हैं, वो सब शोक में डूबे हुए हैं। और बरसें सुमन जनहावे सेवा, बरसें सुमन यानी फूलों की वर्षा हो रही है, जनहावे सेवा अपनी सेवा को प्रकट कर रहे हैं। समस्त वहाँ पर उपस्थित लोग जो है श्री राम पे फूलों की वर्षा कर रहे हैं और अपनी सेवा का एक प्रकट कर रहे हैं, अपनी सेवा के लिए उन पर। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। गुरुपद यानी गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदे में वंदना करते हुए, सहित अनुरागा में प्रेम के साथ, राम मुनि सन यानी कि और सभी मुनियों से, उपस्थित सभी मुनियों से सभा में आयुष मांगा, आज्ञा मांगी उन्होंने धनुष को उठाने की, धनुष भंग करने की। और सहजे चले सकल जग स्वामी, और सहजे चले इस प्रकार चल रहे हैं सकल जग स्वामी, पूरे संसार के स्वामी श्री राम। मत मंजु बर कुंजर गामी, जिस प्रकार एक शक्तिशाली और एक सुंदर हाथी जो है चलता है, कुंजर में से होती है गलियों में, गामी में से जाता है, उस तरह से चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। चलत राम, जैसे राम चल रहे हैं तो जनकपुर में जो नर नारी वहाँ उपस्थित हैं, लोग उपस्थित हैं, वो पुलक पूर तन भय सुखारी, यानी उनके शरीर पुलंकित हो गए हैं, रोमांचित हो गए हैं, और वो उनके तन को श्री राम की शरीर की शोभा को देखकर सुख का महसूस कर रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं। बंदे पितुर सुर सुकृत सिवारे, अब जो सकृत में सारी सवारी में सभा में जो लोग उपस्थित हुए हैं वो वंदना कर रहे हैं। किनकी? पितर में से होता है पूर्वजों की, और सुर में से होते हैं देवता। सुर में से देवता, असुर में से राक्षस। आ लग जाता है तो असुर हो जाता है, और सुर में से देवता होते हैं, देव होते हैं। यानी कि पूर्वजों की और सुर में से देवताओं की जितने भी लोग सभा में उपस्थित हैं वो सभी वंदना करते हैं और कहते हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभु हमारे, अर्थात हमने कुछ भी अगर पुण्य का काम किया है अपने जीवन में, हे प्रभु, उन पूर्वजों को याद करते हुए, उन देवताओं को याद करते हुए बोलते हैं तो शिव धन मृलान की नाई, तोरे राम गणेश गोसाई। हे गणेश, हे गजानन, शिव धनुष, इस शिव धनुष को श्री राम मृणाल की नाई, मृणाल में होता है कमल की डंडी के समान, जो है इस शिव धनुष को तोड़ दें श्री राम, हमारी यही प्रार्थना है। ये सभी लोग सभा में बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला दोहा और चौपाई थी। दूसरी दोहा चौपाई में पढ़ता हूँ। यहाँ हमारा प्रसंग चेंज होगा कि प्रस्तुत पदांश में सीता की जो माताजी हैं वो राम के प्रति प्रेम देखकर, राम की जो बालक हैं, बालक जैसे प्रकट हो रहे हैं, उनको जो है उनकी शरीर के छवि को, शोभा को देखकर जो है उनके प्रति प्रेम जताते हुए एक सखी को बुलाती हुई जो है वो वर्णन कर रही है इन बात का कि ये बालक की हट अच्छी नहीं है, और गुरु विश्वामित्र ने भी आज्ञा दे दी है। ये क्या हो रहा है सब इस सभा में, तो इसका जो है वर्णन जो है एक सखी से वो सीता की माता कर रही हैं, व्याकुल होकर, विवश होकर। तो चलते हैं
और लेते हैं इसका आनंद। रामय प्रेम समेत लख सकीन समीप बोलाई। राम के प्रति, रामय राम के प्रति प्रेम समेत लख, लख में होता देखकर या समझकर, राम के प्रति अपना प्रेम जताते हुए सखीन समीप यानी अपनी सखी को बुलाई में बुलाते हुए यानी समीप बुलाते हुए बोलती हैं, सीता मात स्नेह बस बचन कहे बिन खाई। यानी कि सीता की जो माता जी हैं वो स्नेह बस यानी प्रेम बस व्याकुल होकर ये कह रही हैं व्याकुलता में अपने कि सखी सब कोत को देखन निहारे ज्यो कहावत हित हमारे। हे सखी, सब कौतुक में होता है तमाशा, यानी सभी तमाशा देखने वाले हैं। ज्यो कहावत हित हमारे, कोई ऐसा है जो हमारा हित चाहता हो या जो हमारे हितैषी हैं वो सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई ना बुझाए कहे गुरु पाई, कोई जाके जो है समझाता क्यों नहीं। गुरु विश्वामित्र ने जो श्री राम के लिए आज्ञा दे दी है धनुष को तोड़ने की, धनुष को भंग करने की, ए बालक असहट भल नाही। इस बालक की जो हट है, जिद है, वो अच्छी नहीं है। और इस तरह से गुरु विश्वामित्र का आज्ञा देना और श्री राम का उठ के चलना, ये सब उनको एक तमाशा जैसा लग रहा है। उन्होंने कहा ये सब क्या हो रहा है। उस राम उस धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। रावण वान छुआ नहीं चापा, रावण जैसे और बाणासुर जैसे इसको हिला नहीं पाए। छुआ नहीं का मतलब हिला नहीं, चापा में इस धनुष को हिला नहीं पाए। और हारे सकल भूप करे दापा, और जितने अभिमानी राजा थे वो भी सब हार मान गए हैं, वो भी इसको हिला नहीं पाए हैं। और सो धन राज कुजर कर दे, राज कुंवर कर दे उस धनुष को। ये श्री राम जो कोमल शरीर वाले हैं उनके प्रति कर दिया है। बाल मराल के मंदर ले ही, और बोल रही है साथ में, बाल मराल में तो हंस का बच्चा जो होता है, और मंदर एक पर्वत, क्या पर्वत को जो है घूम सकता है, वो हंस का बच्चा। ठीक उसी प्रकार जैसे श्री राम ये कोमल शरीर वाले हैं, इनके प्रति धनुष को कर दिया गया है। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधिगत कुछ जात न जानी। सखी से आगे कह रही हैं अपनी कि भूप राजा जो है सयानप सकल सिरानी, लग रहा है उनकी भी बुद्धि नष्ट हो गई है, वो भी उचित अनुचित कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है। और सखी विधिगत, हे सखी, विधि का विधान कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होने वाला है यहाँ पर। बोली चतुर सखी मृदुमानी, तेज बंत लघु गने न रानी। यानी कि एक जो चतुर सखी थी वो मीठी बाड़ी में उस रानी से जब इतना सीता की माता की व्याकुलता को देखकर, उनके श्री राम के प्रति प्रेम को देखकर, तो एक सखी जो है रानी को जवाब देती हैं, यानी कि सीता की माता के लिए कि हे रानी, तेज बंत लघु गने न रानी। हे रानी, ये कोमल शरीर वाले जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अश्वस्वी नहीं है या तेजस्वी नहीं है। किस प्रकार उदाहरण देकर जो है सीता की माता को समझाने का प्रयास कर रही है वह सखी। कहे कुंभज कहे सिंधु अपारा, कहे कुंभज, कहाँ कुंभ में पैदा होने वाले ऋषि अगस्त जो थे, उन्होंने अपने यशस्व से, अपने तेजस्व से सिंधु अपारा, सिंधु में समुद्र को, अपारा में सोख लिया था पूरी तरह से। यानी कि एक कुंभ से, यानी कि एक घड़े से पैदा होने वाले मुनि अगस्त के द्वारा एक समुद्र को पूरी तरह से सोख लिया गया। सोसय सुजस सकल संसारा, सोसय जो कि अपने सुजस्व अजस्व को, यानी कि ओजस्व को, अपने यश के उस पर सकल संसारा, पूरे संसार में विख्यात हैं, पूरे संसार में जाने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक और उदाहरण देती हैं सखी सीता की माता के लिए कि रवि मंडल देखत लग लागा, उदय तास त्रिभुवन तब भागा। रवि मंडल, रवि में होता है सूर्य, और मंडल में आकाश में, देखत में दिखाई, लघु में छोटा, लागा में लगता है। यानी कि आकाश में एक सूर्य जो है एक छोटा गोले की तरह दिखाई देता है, लेकिन उदय तास, जैसे ही वह उदय होता है, त्रिभुवन तम भागा, तम में अंधकार,
यानी तीनों त्रिभुवन में होता है, तीनों लोक का। तम में होता है अंधकार, भागा में भाग जाता है, यानी तीनों लोक का अंधकार मिट जाता है। ठीक उसी प्रकार जो दिखने में छोटे या कोमल शरीर वाले हैं, उनके मतलब तेजस्व को, उनके यश को या उनके बल का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस चीज़ से। तो ये एक चतुर सखी जो है सीता की माता को समझा रही है अपने उससे। और ठीक उसी प्रकार आगे तीसरा ये दोहा चौपाई होगा, इसका भी हम आनंद लेते हैं। तो हमारा संदर्भ वही रहेगा और प्रसंग रहेगा कि प्रस्तुत पदांश में सीता की माता को उनकी एक सहेली, चतुर सहेली श्री राम के पराक्रम के बारे में बताते हुए समझा रही हैं कि जो कोमल शरीर वाले श्री राम हैं, उनको आप शरीर को देखकर अंदाजा मत लगाओ कितने पराक्रमी, कितने यशस्वी हैं। ये उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रही हैं। मंत्र परम लघु जाश बस विति हर हर सर सुर महामंत्र गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर। यानी मंत्र, एक मंत्र जो होता है परम लघु, बहुत छोटा सा दिखता है, जैसे ओम। ओम का मंत्र जो होता है बहुत छोटा, जाश बस, जिसके बस में, यानी ओम का जाप करते हुए इसमें विधि हरि हर, विधि मिस ब्रह्मा और हरि मिस विष्णु और हर मिस महादेव, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को जो एक छोटा सा मंत्र जो है का उच्चारण करने से ये लोग जो है बस में आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक छोटा सा होता मंत्र है, लेकिन ये सभी लोग जो है मंत्र बस में कर लेता है। ठीक उसी प्रकार महामंत्र गजराज कहूँ बस कर अंकुश कर। महामंत्र गजराज इतना बड़ा शक्तिशाली हाथी को कहा और बस कर में कर लेता है अंकुश, यानी उसको अंकुश से, महामंत्र जो होता है उसका अंकुश से उस हाथी, शक्तिशाली हाथी को एक छोटे से अंकुश से बस में कर लेता है। ठीक उसी प्रकार किसी छोटे बड़े का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। और काम कुसुम धन सायक लीने, आगे भी समझाने की कोशिश कर रही है कि कामदेव जो है कुसुम में फूलों के धनुष बाण से धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, पूरे संसार को उनने उनकी सुंदरता को बस में कर लिया था कामदेव ने। देव तजय संसव अस जानी भजब धनुष राम सुन रानी। देव तजो यानी कि हे रानी, अपना जो देव संसव मतलब होता है संधे जो है, तज में त्याग दो, अस जानी अब ये जान जाओ अच्छे से कि भजब में जो है तोड़ेंगे यानी भंग करेंगे धनुष राम सुन रानी। हे रानी, ये जो धनुष है वो श्री राम ही धनुष भंग करेंगे इसको। तो ये जब सखी ने सीता की माता को समझाया तो आगे चौपाई में सीता माता को विश्वास हो गया कि सखी के द्वारा समझाने पर उनकी व्याकुलता समाप्त हो गई, उन्होंने उसकी बात को समझ लिया। फिर क्या होता है प्रस्तुत पदांश में, इसी का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं कि सखी बचन सुन भे प्रतीति मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। सखी बचन यानी कि सखी के वचन को सुनकर उनकी जो प्रतीति थी, प्रतीति में होता है विश्वास, अर्थात उनका विश्वास जो है बढ़ गया और मिटा विषाद, उनका जो संदेह था वो सब समाप्त हो गया। बड़ी अति प्रीति, और अधिक प्रीति में होता है प्रेम और विश्वास उनके प्रति बढ़ गया। और तब राम विलोकी वेदेही सबय हृदय बिनबत जेहते। तब राम को विलोक में देखकर, वेदेही में होता सीता जी, यानी सीता जी जो है श्री राम को देखने के बाद सभय हृदय, उनके हृदय में एक सा भय है, यानी कि डर सा बना हुआ है। बिनबत जेहते ही, और विनती कर रही हैं जिस की उन्होंने उपासना की है, सेवा की है। मन ही मन मनाओ अकुलानी, मन ही मन में उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। होय प्रसन्न महेश भवानी, अर्थात हे महेश भवानी, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो, अगर मैंने तुम्हारी सेवा की है तो करो सफल अपनी सेवकाई, अर्थात जीवन में मैंने जो भी आपकी सेवा की है उस सेवा का फल देने का समय आ गया है। सीता जी जो है मन ही मन बोल रही है ये बात। करो हित हरो चाप गरुआई। करो हित, अगर हमारा हित चाहते हो तो ये शिव धनुष को, चाप में धनुष को, गरुआई में इसका भारीपन जो है कम करो। गणनायक वरदायक देवा,
हे गजानन, हे गणेश के लिए बोल रही हैं। वरदायक देवा, एक वर हमें दीजिए हे देव, आज लागे कन्हे तो इस सेवा। आज हमारी सेवा का फल का समय है। अगर हमने जीवन में आपकी सेवा की है तो बार बार विनती सुन म्योरी, मैं बार बार आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। सीता जी बोल रही हैं, करो चाप गरता अत थोरी। इस धनुष की जो गरुता है, गुरुता है, सॉरी, भारीपन जो है, अति थोड़ी, उसका थोड़ा कर दो। ये श्री कृष्ण गणेश भगवान से जो है सीता जी बार बार प्रार्थना कर रही हैं, कह रही हैं अर्थात ये धनुष जो है श्री राम के द्वारा ही तोड़ा जाए, यानी भंग किया जाए, सॉरी, धनुष भंग किया जाए। अब हमारी ये दोहा चौपाई खत्म हुई। नेक्स्ट दोहा चौपाई हम पढ़ते हैं। इसमें देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। और देख देख रघुवीर तन, यहाँ सीता जी को बोला जा रहा है दोबारा से कि सीता जी जो है, जो विचार मन ही मन में स्मरण कर रही हैं, श्री राम ने सबको समझ लिया है उसको, और देखकर उनको जो सुख अनुभव कर रही हैं, किस तरह से यहाँ वर्णन किया गया है देखते हैं। देख देख रघुवीर तन, रघुवीर मत श्री राम का तन में शरीर को देखकर, सुर मनाव धर धीर, जिस तरह से धैर्य धारण करे हुए हैं, भरे बिलोचन प्रेम जल, भरे मिस भर गए बिलोचन मिस नेत्र, और प्रेम मिस प्रेम रूपी, जल मिस आंसुओं से, यानी कि प्रेम रूपी आंसुओं से उनके नेत्र भर गए हैं। पुलकावली शरीर, और शरीर उनका पुलंकित हो चुका है, पुलंकित हो गया है, रोमांचित हो गया है। नीखे निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमर बहुरी मन क्षोभा, अहे तातो दारन हट ठानी, समझत नहीं कुछ लाभ न हानि। नीखे निरख नयन भरी शोभा, और नीचे नेत्र करके, ये स्मरण करके, भरी शोभा, उनकी शोभा ऐसे लग रही है। पित पुनः स्मरण, और पिता को पुनः स्मरण करते हुए, स्मरण से याद करते हुए, बहुर मन क्षोभा, बहुत मन को थोड़ा कर रही हैं, और शोभायमान पता चल रहा है कि स्मरण करने के बाद उन्होंने नेत्र जब अपने नीचे कर लिए हैं। अहे तात, यानी कि तात में पिताजी को बोला गया, ये पिता की जो है दारुणी में सोती है, यानी आकाश में जो बिजली चमकती है, वो हट थानी, उसके रूप में उन्होंने हट थान ली है। समझते नहीं कुछ लाभ नहीं हानि, यानी पिताजी ने हमारे जो है कोई लाभ हानि नहीं समझी, जिसमें उन्होंने ये प्रतिज्ञा दी है। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। सचिव सभय, सचिव में सेनापति, या सभय में जितने हैं सब है डरे हुए हैं। सिख दे न कोई, सिख में होता है सलाह, यानी सुझाव उनको कोई नहीं दे रहा है, और बुद्ध समाज पूरे समाज में बड़ा अनुचित हो रहा है। और कहे धन कलश हो चाहे कठोरा, कहे श्यामल मृत्यु गात किशोरा। कहे धनु, कहाँ ये धनुष कुल सहो में सोता है, यानी कि जो वज्र है उसकी तरह कठोर है धनुष। और कहे श्यामगल, और कहाँ ये श्याम वर्ण के मृत्यु गात। यहाँ हमने दोहा चौपाई ये बताई। नेक्स्ट अगली दोहा चौपाई हम जो है अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते रहिए। इसको हम धनुष भंग के लिए 2-3 पार्ट में बांट के इसका जो है वर्णन करेंगे, व्याख्या का। जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं वो अपना कठिन मीनिंग लिख सकते हैं इसमें, और अदर लोग रामचरितमानस के इन दोहा चौपाइयों का आनंद ले सकते हैं अपने तरीके से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। नेक्स्ट पार्ट से हमारे अगले पार्ट में हम फिर रामचरितमानस की अगली दोहा चौपाई बड़े ही उमंग उम्मीद के साथ अच्छे आनंदित ढंग से आप लोगों को मोहक तरीके से पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।